अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक सिंध बोर्ड के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है डुअल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज है 1.1 और लेक्चर है 6। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो शॉर्ट और MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट के लिए एंड MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 1.1 अच्छी तरह आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेंथ, मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ये सारी चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और डिस्कस करते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। क्या बोला मैंने कि लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अच्छा, कॉन्जुगेट होता क्या है? लेट सपोज हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया है आप लोगों के सामने। अच्छा, होता क्या है ये? तुम अपने इमेजिनरी टर्म का साइन, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तुम अपने इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज़ लिख दो, वो कॉन्जुगेट कहलाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला है? तुम अपने इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज़ लिख दो, वो कॉन्जुगेट कहलाता है। यानी कि इमेजिनरी वैल्यू का साइन कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल अगर बोलें तो इमेजिनरी वैल्यू का साइन कन्वर्ट कर दें हम लोग अपना। कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? z इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। डिनोटेड बाय z बार, इसको हम z बार से डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। डिनोटेड, कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं किससे? z बार से, डिनोटेड बाय z बार, z बार से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा, इमेजिनरी वैल्यू का साइन कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। इमेजिनरी टर्म के साइन का मतलब है आयोटा वाली जो टर्म है हमारी, उसका साइन हमेशा कन्वर्ट होगा। क्या बोला मैंने? इमेजिनरी टर्म के साइन का मतलब है कि आयोटा वाली टर्म का साइन हमेशा कन्वर्ट होगा, यानी कि जो आयोटा वाली टर्म है इसका साइन हमेशा कन्वर्ट करेंगे हम। ये हो जाएगा 2 माइनस 8 आयोटा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है और उसका नाम मॉड्यूलस होता है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, मॉड्यूलस होता है, और इसके और भी नाम होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेंथ, एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये सारी एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखती हूँ, अंडर रूट a² प्लस b²। क्या होता है मॉड्यूलस का फॉर्मूला? अंडर रूट a² प्लस b²। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तमाम पार्ट्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिखती हूँ, 4 + 5 आयोटा, और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस मालूम करना है। कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, आगे चलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। कॉन्जुगेट मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, इमेजिनरी वैल्यू का साइन कन्वर्ट कर देते हैं। इमेजिनरी वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? 5 आयोटा है, इसका साइन कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 5 आयोटा, और कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय z⁻, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी हमने, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। आगे चलते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 41। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू? मॉड्यूलस की वैल्यू आ गई। मॉड्यूलस की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 मैं यहाँ लिख रही हूँ। -1 प्लस 7 आयोटा, इसका भी हमें कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करना सिखाया है। इमेजिनरी टर्म की हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं बस। तो ये हो जाएगा z बार इज इक्वल्स टू -1 -7 आयोटा, ओके। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। मॉड्यूलस फॉर्मूला सबको पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 50। और ये हमने मॉड्यूलस भी फाइंड आउट कर लिया, ये हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 यहाँ आप लोगों के लिए लिखती हूँ। अंडर रूट 3 आयोटा। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों को कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड करने हैं। कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को रियल पार्ट गिवन ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को रियल पार्ट ही गिवन नहीं है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि रियल पार्ट अगर हम लोगों को गिवन नहीं है, अगर हमें नहीं पता रियल पार्ट, तो उसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। अगर हम लोगों को रियल पार्ट गिवन नहीं है तो उसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे ना, रियल पार्ट को। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों की क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। क्वेश्चन में हमारे पास रियल पार्ट नहीं गिवन था तो उसको हमने ज़ीरो कंसीडर कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं।
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्जुगेट फाइंड करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि इमेजिनरी टर्म की सिर्फ हम लोग साइन कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल्स टू -√3 आयोटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट का आंसर आ गया है। अब मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं हम लोग। मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, √a² प्लस b²। आगे चलते हैं। a क्या है यहाँ पर, a यहाँ पर 0 है, प्लस और b क्या है हमारे पास यहाँ पर, √3 है, √3 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √3, और यहाँ पर मॉड्यूलस का भी आंसर हमारे पास आ गया है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, बहुत आसान है। जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों को पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 कराया, इसी तरीके से पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 भी होंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन है 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस मालूम करना है हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है हमारे पास a - b के होल स्क्वायर का इज इक्वल्स टू a² - 2ab प्लस b²। ये हो जाएगा 5² - 2 फॉर्मूले का, 5 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40 आयोटा प्लस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर। 25 एज इट इज़ आ गया, माइनस 40 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। 25 माइनस 40 आयोटा प्लस माइनस 16, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, -40 आयोटा। अच्छा, अब हम मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका मैंने आप लोगों सबको बताया है
कि इमेजिनरी टर्म की हम लोग साइन कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल है, z बार इज इक्वल्स टू 9 प्लस 40 आयोटा। ये कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब मॉडुलस फाइंड करते हैं। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग सबको बताया है मैंने। ये हमारे पास मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास 40 है, इस जगह 40 का स्क्वायर और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा हमारे पास 41। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस का आंसर। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है 2/3 माइनस अंडर रूट -9/16 और हमें यहाँ पर भी कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिएगा। आयोटा होता ही क्या है? आयोटा होता है कभी भी रूट में नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो, तुम इस नेगेटिव के साइन को बाहर फेंको। तुम इस नेगेटिव के साइन को बाहर फेंकोगे। बाहर फेंकने के लिए तुम्हें ये नेगेटिव साइन अगर रूट से बाहर लेकर जाना ही है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर ने आप लोगों के साथ यहाँ पर चालाकी करी है। एग्जामिनर ने आप लोगों के साथ यहाँ पर चालाकी की, आप लोगों को यहाँ पर आयोटा उसने खुद से लिखकर नहीं दिया। एग्जामिनर ने यहाँ चालाकी की कि आयोटा उसने खुद से नहीं दिया था, बल्कि रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डाल दी। भाई जब रूट वाली वैल्यू को बाहर भेजोगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होकर जाएगी ना। तो ये अब क्या हो जाएगा? 2/3 माइनस आयोटा अंडर रूट 9/16 2/3 माइनस आयोटा 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और 16 का क्या होता है 4। अब हम कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट निकालना आता है आप सबको। z बार इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3/4 आयोटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। अब मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। मॉड्यूलस का फॉर्मूला आप सबको पता है। ये हो जाएगा
अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर अब आगे चलते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। आगे चलते हैं और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो उसका आंसर आएगा अंडर रूट 145 अपॉन 12। ये हमारे पास मॉड्यूलस का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, शॉर्ट में आने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं, तो इसकी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है हमारे पास। ऊपर वाली ब्रैकेट्स को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और 3 प्लस आयोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 प्लस आयोटा। अच्छा, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस आयोटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन वाले प्रोसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को अब हम यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे आगे। रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस आप लोग सबको आता है, मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब आगे चलते हैं। दो ब्रैकेट्स को आपस में अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा प्लस 9 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा सिंपल -3 प्लस 10 आयोटा प्लस 3 9 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो -1 यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर +1 आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर -3 माइनस प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए। आगे चलते हैं। ये क्या हो जाएगा? 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो सिंपल यहाँ पर आयोटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है तो क्या होगा? 0 कंसीडर कर लेंगे, 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम लोग कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होगा? सिंपल माइनस आयोटा होगा। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूलस का भी आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताती चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8 शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट में। अच्छा, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 इसके MCQs में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो वैसे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने की, तो आप लोग इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 5 आयोटा सॉल्यूशन 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10 अच्छा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
अब हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखना है यहाँ पर। तो रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर रियल पार्ट क्या है हमारे पास? 10 रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 6 आयोटा है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, आंसर आ गया है। अच्छा, पार्ट नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है। √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा, ये आप लोगों का होमवर्क है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवा दिए हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सवालों के, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। ठीक है, अच्छा, इस काम की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर लिंक के ज़रिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से काम कर लीजिएगा, और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खूब दिल लगा के पढ़ें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।